नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद आपके सामने आपकी आंसर की आउट की गई। आंसर की आउट होने के बाद आंसर की को चैलेंज भी कर दिया गया है। अब सिर्फ बाकी रह गया है आपका रिजल्ट आना। रिजल्ट आएगा आपका बोनस अंकों के साथ। जितने भी मित्रों के 78, 80, 85, 88 नंबर आ रहे हैं, पास होने के लिए उनके नंबर 1, 2, 3 कम हैं या 1, 2 पास होने से 1, 2 अधिक हैं। उन लोगों के क्या आपने पेपर 1 दिया है या 2 दिया है, आप सभी के कितने नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, कौन सी शिफ्ट आपने दी थी, कितने नंबर आपकी बढ़ने के चांस है, यहाँ पर ऑथेंटिक तरीके से बात करने वाले हैं। आंसर की आने के बाद और आपकी चैलेंज भी कर दी गई है। प्रोविजनल आंसर की आने को है, 1 या 2 दिन में आपकी आ जाएगी। उसमें क्या आपके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, बिल्कुल साफ यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि 20 जुलाई की जो तारीख है ना, इसको टारगेट आयोग ने रख लिया है। टारगेट का मतलब मेरे मित्र यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टारगेट का मतलब है 20 जुलाई तक जितनी भी कॉपियाँ हैं आपकी 17 लाख पेपर फर्स्ट और सेकेंड को मिला करके 20 जुलाई तक सभी कॉपियों को जांचने का टारगेट है। 20 जुलाई तक सारी कॉपियां आपकी जांच की जाएंगी, यानी कि कॉपी सारी की सारी चेक हो जाएंगी। और रिजल्ट डेट की बात करूं तो जुलाई के एंड में किसी भी दिन आपका रिजल्ट जारी हो सकता है और अगस्त के पहले सप्ताह में भी आपका जारी हो सकता है। परंतु प्रोविजनल आंसर की आज या आपको परसों देखने को मिल जाएगी, आज या कल मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन रिजल्ट डेट आपकी यही रही, क्योंकि 20 जुलाई तक टारगेट रखा गया है। मूल्यांकन प्रक्रिया आपकी हो जाएगी और जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में ये आपका जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट डेट की मैंने बात की। अब सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों की है जिनके यूपी टेट में कम नंबर आ रहे हैं। 78 नंबर, 80 नंबर, 81 नंबर, 85 नंबर, 88 नंबर, 89 नंबर, है ना। यानी कि किसी के 90 हैं, वे लोग घबरा रहे हैं कि यार इसमें से 1, 2 घटेगा तो नहीं। किसी के 92 हैं, है ना, किसी के 82 हैं, वो सोच रहे 80 तो नहीं हो जाएगा, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, कैसे आप लोग समझोगे, इस प्रक्रिया को मैं आपको समझा देता हूँ, तभी मैं आपको बता सकूंगा आपके यहाँ पर कितने नंबर बढ़ेंगे। आइए इस प्रक्रिया को सबसे पहले समझ लेते हैं। पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की बात कही गई है। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करती है, ये कैसे किया जाता है, सबसे पहले इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। पहला स्टेप, कठिन और आसान पालियों का आकलन किया जाता है। आयोग द्वारा सभी पालियों के औसत अंकों और कठिनाई के स्तर का सांख्यिकी और गणितीय मूल्यांकन किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, अंकों का समायोजन। यदि आपकी पाली का पेपर अन्य पालियों की तुलना में कठिन था, ठीक है ना, तो आपके वास्तविक अंक रो नंबर जो रहेंगे में वृद्धि की जाती है। वहीं आसान पाली वाले छात्रों के अंक थोड़े कम किए जाते हैं। जी हाँ, देखो, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर आपकी शिफ्ट सरल थी तो आपके 1 या 2 नंबर घट सकते हैं, आपकी कठिन थी तो आपके 1 या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। पासिंग मार्क कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे हम बात करें यहाँ पर सामान्य वर्ग जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना, और आरक्षित वर्ग को 82 नंबर चाहिए पास होने के लिए। यदि कठिन शिफ्ट के कारण किसी अभ्यर्थी के 88 या 89 अंक हैं तो उसको पास कर दिया जाएगा, उसके नंबर बढ़ा करके 90 कर दिए जाएंगे। ये है आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। यहाँ पर भी आप लोग समझ सकते हैं। पाली 1 मान लो आपकी आसान आई थी, 92 नंबर आपके आ रहे हैं टोटल। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 88, 89 भी रह जा सकते हैं, 1, 2 घट भी सकते हैं, ये भी बात है इसमें। नॉर्मलाइजेशन इसको बोलते हैं। दूसरी शिफ्ट में भी आपकी सामान्य थी, 88 नंबर आए, ठीक है ना, इसमें नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं। पाली सेकंड बहुत कठिन आई थी, 88 नंबर आपके आ रहे हैं, 90 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। जितने भी मित्रों के पासिंग नंबर से अधिक नंबर हैं, है ना, आपको पता है 1, 2 घटेंगे या बढ़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप लोग क्या काम करें, आज से ही सुपर टेट एग्जाम की तैयारी करने में आप लोग जुट जाइएगा। चक्षु प्रकाशन की तरफ से आने वाली यूपी सुपर टेट 2026 शिक्षक भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण किताब की, इस किताब में आप सभी को कंप्लीट सिलेबस पूरा आपको मिलने वाला है। स्टडी गाइड के रूप में पूरी की पूरी थ्योरी इसमें आपकी शामिल की गई है। जो भी सिलेबस आपका निर्धारित है वो सारे टॉपिक इस किताब में आपको मिल जाएंगे, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से यह किताब आपकी आती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है और सिलेबस जितना निर्धारित है उतना इस किताब में आपका मटेरियल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले विषय सूची की। तो विषय सूची आपके सामने कुछ इस प्रकार से रही, इसमें आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा और इसमें आपको हिंदी जो भी आपका सिलेबस है
उसी के अनुरूप ये किताब आपकी तैयार की गई है। संस्कृत भी आपको मिल जाएगी और आपकी इंग्लिश भी इसमें रहेगी। इंग्लिश के साथ इसमें आपको विज्ञान भी मिल जाएगा, साइंस भी आपका पेपर में आएगा, गणित से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और इसके साथ पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन ये भी आपको इस किताब में मिल जाएगा और पेडागोजी मिल जाएगी, बाल मनोविज्ञान सीडीपी भी आपको मिल जाएगी। दूसरा, इस किताब में आपको सोल्व पेपर भी मिल जाएंगे जो भी आपके विगत वर्षों में सुपर टेट के हुए थे, है ना, पेपर भी मिल जाएगा और उसके साथ प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी तैयारी मजबूत होती है। अगर आप लोग कॉम्बो पैक लेना चाहते हो, एक तो आपको स्टडी गाइड मिल जाएगी, दूसरी आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट की किताब मिल जाएगी, क्योंकि तैयारी करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी तैयारी मजबूत होती है। इन किताब को लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग इन किताब को खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं चैलेंज किए गए प्रश्नों पर बढ़ सकते हैं नंबर, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। प्रश्न कौन से दोस्तों चैलेंज किए गए हैं, ये एक न्यूज की कटिंग है जिसमें क्वेश्चन आपके लिखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे 3 जुलाई के पेपर में प्राथमिक स्तर में संस्कृत में क्वेश्चन गलत था, है ना, ये वाला एक रहा। और आपका जूनियर स्तर की परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन गलत था, आपदा से रिलेटेड था। कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन हैं जो आयोग ने गलत दिए थे। अब आपको पता है कि टाइम बिल्कुल फिनिश हो चुका है, आंसर की जो है आपकी पूरी तरह से चैलेंज की गई है। लगभग 13 प्रश्न जो थे, चारों शिफ्टों को मिलाकर के 13 प्रश्न गलत थे, उनको चैलेंज कर दिया गया है। आपके शिफ्ट में जितने भी प्रश्न गलत थे, यानी कि गलत आंसर की आपकी जारी जो की गई थी, परंतु आपने बिल्कुल सही उत्तर टिक किया था, तो वे नंबर आप ऐड कर लेना, वो आपके यहाँ पर नंबर जुड़ जाएंगे, गलत वाले आपके सही हो जाएंगे, परंतु आपने सही उत्तर टिक किया होगा तभी आपके नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 4 प्रश्न है, ठीक है ना, 4 प्रश्न आयोग ने गलत दे दिए, ठीक है ना। अब ये 4 प्रश्न प्रोविजनल आंसर की में सही कर दिए गए, तो आपने अगर सही उत्तर टिक किया होगा तभी आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आपने गलत विकल्प चूज किया होगा तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। सही अगर चूज किया होगा, प्रोविजनल आंसर की में भी सही आ गया, तब आपको नंबर मिलेगा। सभी को नहीं मिलेगा, जिन जिन मित्रों ने सही टिक किया होगा सिर्फ उन्हीं को नंबर मिलेगा। पता चले आप गलत करके आए और बोल रहे हो कि इसमें भी हमें भी नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। और ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब एक बात और यहाँ पर समझ लो, जितने भी मित्र बोल रहे हैं कि हमारे 78 नंबर हैं, 80, 81, 85, 88, 89, अब क्या आप लोग 90 आपको मिल जाएंगे या 82 नंबर मिल जाएंगे? ये बात आपकी तभी आपको क्लियर पता चलेगी अगर आपकी शिफ्ट के हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो, है ना। और जितने आपने सही किए हैं वो आपको आंसर की में सही दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा, किसी के 89 है तो उनके नंबर बहुत संभावना है कि आयोग उनको 90 कर दे फार्मूला लगा करके। किसी के नंबर 80, 81 है तो हो सकता है कि उनके नंबर 82 कर दिए जाएं पास करने के लिए, लगा सकता है आयोग फार्मूला, बिल्कुल, है ना। ये बात क्लियर कर दी हमने, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कई मित्रों का कमेंट आ रहा था कि OMR में गलती कराए, है ना। किसी ने 150 प्रश्नों की जगह 150 के गोले ही नहीं फिल किया, किसी ने सेंटर जो है ना, सेंटर का कोड नहीं डाला, किसी ने रोल नंबर तो डाल दिया पूरा, परंतु रोल नंबर के नीचे गोले फिलअप नहीं किए, ठीक है ना। और किसी ने कुछ भी मिस्टेक की, तो मिस्टेक कैसे सुधरेगी, OMR में गलती कैसे सुधरेगी? तो भाई सिर्फ एक ही काम है, शिक्षा सेवा चयन आयोग जाओ, आवेदन जमा करो। और आवेदन धड़ल्ले से आपके जमा हो रहे हैं, अगर जमा नहीं कर पाओगे पता चले आपका रिजल्ट रुक जाए। कई मित्रों का हमारे पास कॉल या मैसेज आया था, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा भाई चले जाओ शिक्षा सेवा चयन आयोग और फॉर्म लेकर के जमा कर दो, जाके वहाँ पर जो भी उसमें फिलअप करना पड़े वो फिलअप कर देना और घर पर चले आना। बिना वहाँ जाए आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक। ये बात मैंने क्लियर कर दी। OMR में गलती कैसे आप लोग सुधार सकते हैं, है ना, क्योंकि रिजल्ट आपका रुक सकता है, इसीलिए आयोग आपके आवेदन जमा कर रहा है। और एक बात और आपको बता दूं, CTET सितंबर, अब जितने भी मित्र ये छोड़ो, ये वाली बात आप लोग छोड़ो यहाँ पर। अब ये इनके जितने भी कम नंबर आ रहे हैं भाई, आपको अगर सुपर टेट एग्ज़ाम देना है, सुपर टेट नौकरी लेनी है जितने भी मित्रों को, या सेवारत टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आपके कम नंबर आ गए, आपको लगता है कि भाई मामला एकदम गड़बड़ा गया, हम फेल होने की कगार पे हैं, तो यार आपने यूपी टेट में बहुत मेहनत की है, आप सभी ने बहुत मेहनत की है, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। आप एक काम कर लेना, आपका CTET का सितंबर का तो फॉर्म फिलअप होगा ही होगा, आज से ही उसकी तैयारी करने में जुट जाओ। रिज़ल्ट को गोली मारो, उसमें टाइम मत व्यर्थ करो, रिज़ल्ट आने को होगा, आ जाएगा, जितने भी नंबर मिलेंगे मिल जाएंगे,
आपको एक ही चीज़ में नहीं उलझना है, सिर्फ आपको सीटेट पर फोकस कर लेना है, ठीक है ना। सीटेट की तैयारी करो, मौका मिल जाएगा, क्योंकि सुपर टेट होने में बहुत टाइम है, सुपर टेट होने में बहुत टाइम है, याद रखना इस बात को, ठीक। और सीटेट एसएसटी के लिए आप लोग हमारे नोट्स को लेकर के तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा नोट्स प्लस PYQ न्यू अपडेटेड नोट्स मिलेगा। 60 आउट ऑफ 60 की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9696400597 या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं नोट्स प्राप्त करने के लिए, सीटेट एसएसटी नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे कॉल आप लोग कर सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी उसको मैंने आपको बारीकी से यहाँ पर समझाया, कौन से प्रश्न गलत हैं, ऑब्जेक्शन हो चुका है तो भाई उसके लिए परेशान नहीं होना है, बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे। कई मित्र आप लोग बोल रहे हो कि सर हमें 12 नंबर मिल जाएंगे, 13 मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मुश्किल से 1-2 आपको मिल जाए, वो भी गलत वाली पे, या आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है 1 या 2, इससे 3 नंबर नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखना, ठीक। और हमने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको समझाई दी, कठिन वाले में तो बढ़ सकते हैं और सरल वाले में घट भी सकते हैं, ये भी बात याद रखना है। इसी को बोलते हैं, इसका मतलब ही होता है नॉर्मलाइजेशन का मकसद है कि समानता, निष्पक्षता और न्याय, इसे बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। बात यहाँ पर क्लियर। रिजल्ट डेट को लेकर परेशान मत होइए, जुलाई के एंड या अगस्त के पहले सप्ताह में आ जाएगा। 20 तारीख तक मूल्यांकन का टारगेट आयोग ने रखा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद में आई हो, और वीडियो में आप लोग कमेंट कर देना आपका कितना स्कोर है, कमेंट करो भाई स्कोर कितना आ रहा, टोटल 150 में से कितना नंबर आपका बन रहा है, कमेंट में करो।